कराची में बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबे की अगले महीने विफाक से सिंध को हवालगी। सूबाई हुकूमत ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस सर्विस का इंतजाम संभालने को तैयार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ग्रीन लाइन की मुंतकिली के लिए रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने पर गौर। ग्रीन लाइन मंसूबा कराची वालों के लिए सफ़र की बड़ी सहूलत होगा। गुज्जर नाले की सड़कें नई बनेगी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने जिला बस्ती के वासियों को खुशखबरी सुना दी। सड़कें लियारी एक्सप्रेसवे से मुंसलिक की जाएंगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी इजाज़त ले ली। NHA ने इजाज़त दे दी है लियारी और गुज्जर नाले कनेक्टिविटी की। तो गुज्जर नाले की रोड जो इनकम्प्लीट रह गई थी वो अब कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। सिंध गवर्नमेंट बनाएगी और वो कनेक्ट करेगी जाके लियारी से। तो जो नॉर्थ नाजाबाद के जितने लोग हैं उनको अब लियारी पे चढ़ने के लिए हसन स्क्वायर, ईसा गोट या फिर ईसा नगरी या फिर सुराब गोट नहीं जाना। गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्स करें, जामिया कराची की डिग्री लें। कराची यूनिवर्सिटी और गवर्नर इनिशिएटिव के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। VC जामिया कराची खालिद इराकी, नाज़िम इम्तिहानात ज़फ़र हुसैन की भी शिरकत। सरबराह गवर्नर IT इनिशिएटिव दानियाल नागोरी, रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक, काउंसिल जनरल उमान समी अब्दुल्ला भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध का गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से भी सर्टिफिकेट दिलवाने का दावा। सिंध में ग्रेड 16 के 15 असिस्टेंट मुख्तियारकारों की नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। सज्जाद हुसैन, इमरान अली, मोहसिन शाह, अनीस अहमद, इरम शामिल। नए भर्ती होने वालों में इमरान अली, तौसीफ अहमद, सफ्दर हैदर, आमिर अली, जुनैद अहमद शामिल। जहूर हुसैन, मंसूर लतीफ़, असमतुल्ला, दानियाल, काशिफ अली, सज्जाद हुसैन भी शामिल। ताजिरों के तमाम मसाइल हल करूंगा, बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। कोई मसला है तो मुझे बताएं, कहीं चुगली ना लगाएं। कराची के हालात बहुत बेहतर हो गए, भत्ता नहीं मांगा जा रहा, धमकियां नहीं मिल रही, हड़तालें बंद हो चुकी हैं। मखसूस मसाइल पर हवाई बातें बंद होनी चाहिए। मुतालबा किया, गैस हमारा आईनी हक है, हमें दो। ग्रीन एनर्जी का बजट बढ़ाने पर भी जोर। सिंध में अमन कायम किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पानी की कमी का शिकवा किया। बोले, ताजरों के साथ मिलकर बिजली की कीमतें कम कर सकते हैं। सिंध तवानाई के शोबे में मुल्क की तकदीर बदल सकता है। सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा कर रहा है। K4 का प्लान तब्दील करने का इल्जाम हम पर लगता है। 25 अरब रुपए का मंसूबा 100 अरब रुपए का हो चुका है। बिलावल भुट्टो ने ताजिरों को पास बुलाया, शिकवे शिकायत सुनी। अकील करीम ढेडी, आरिफ हबीब, जुबैर मोतीवाला, हनीफ गोहर, जावेद बलवानी और दीगर तकरीब में शरीक हुए। ताजिरों ने बिलावल भुट्टो के साथ चलने का वादा किया। वाज़ेह किया पीपल्स पार्टी मसाइल का हल जानती है। रेड बस को शर्जील मेमन का अहम इकदाम करार दिया। अहम तरक्याती मनसूबे 5 साल की बजाय 2 साल में मुकम्मल करने पर जोर। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कराची को पाकिस्तान का इंजन करार दिया। जो यूनिवर्सिटी के हालात ज़ार हैं तो वफाकी मजबूर यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाना चाहिए। अगर बात फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की जाए तो आज उसकी हालत ज़ार अंदर से देखी जाए तो एक खंडरात नुमा इमारत पेश की जा रही है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि शायद ये जो डिग्रियां इनको दी गई हैं ये एनवेलप भी खाली था, क्योंकि शायद प्रिंट होकर नहीं आई, उसके भी पैसे बाकी हैं। डिग्रियों की जगह खाली लिफाफे। ये हाल है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की तकरीब तकसीम असनाद का। गवर्नर सिंध ने एतराफ़ किया कि आज जो डिग्रियां यहाँ तफवीज़ की गई, बेशतर के लिफाफे खाली थे। यूनिवर्सिटी के पास डिग्रियां प्रिंट कराने के पैसे नहीं थे। यूनिवर्सिटी का नाम वफाकी उर्दू नहीं, मजबूर यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए इक़दाम करें। यूनिवर्सिटी को दोबारा फाल करने में मुकम्मल मुआवनत फराम करने की पेशकश कर दी। हक और सच का साथ देने पर जोर। कामरान खान टिसूरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने डिग्रियां तफवीज़ की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तलबा को हौसला दिया। सिंध में जामियात की तकर्रुरी के लिए कायमा कमेटी ने नया कानून मंजूर कर लिया। MQM और जमात इस्लामी की तारामीन मुस्तरद।
इजलास में वज़ीर तालीम सरदार शाह, वज़ीर कानून ज़ियाल अंजार और दीगर की शिरकत। डॉक्टर सिकंदर शोरू बोले, वीसी से मुताल्लिक बिल मंजूर कर लिया है। ऑपोजिशन ने 60% बिल से इत्तेफाक किया। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज, नारेबाजी भी की। सहाफ़ियों ने शिकवा किया, हर हुकूमत आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटती है। 2016 के बाद से डिजिटल मीडिया टारगेट पर है, जान दे देंगे, पीका एक्ट कबूल नहीं करेंगे। लांधी टाउन इंतजामिया ने 70 रिटायर्ड मुलाजमीन को अदायगियाँ कर दी। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 26 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील खान का रवा साल के अख्ताम तक तमाम मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने का ऐलान। मुर्गों की लड़ाई पर नौजवान का कत्ल, दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड 1 माह में खत्म किया जाए, सिंध हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शेरशाह में गैर कानूनी स्टैंड से मकीन परेशान है। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने इस्तिफसार किया, गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अदालत का रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। वैक्सीन से इनकार किसी सूरत कबूल नहीं, वज़ीर आला ने खबरदार किया। जिस जिले का बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह गया, वहां के DHO के खिलाफ कार्रवाई होगी। पोलियो के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार वाज़ेह किया। मुहिम के दौरान कोताही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वालिदैन से दरख्वास्त की, बच्चों को लाजमी कतरे पिलाएं और उम्र भर की मासूरी से बचाएं। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ाती तौर पर मुहिम की निगरानी करने की हिदायत। डिजिटल बैंकिंग के फ़रोग की जानिब अहम कदम, स्टेट बैंक ने ईजी पैसा को पहले डिजिटल रिटेल बैंक का लाइसेंस दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक बोले, अब डिजिटल बैंकारी में नया सिलसिला शुरू होगा। ईजी पैसा और स्टेट बैंक की टीम को मुबारकबाद दी। जामिया उर्दू के सिक्योरिटी गार्ड के नाम बड़ा एहसास, जावेद हुसैन ने MPhil की डिग्री हासिल कर ली। सिक्योरिटी गार्ड का कहना था, सुबह के वक्त बाकायदगी से क्लासेस लेता था, रात को ड्यूटी करता था। 5 साल में MPhil की डिग्री मुकम्मल की। 2011 में BA यहाँ से किया, 2015 में MA सिंधी किया। इसके बाद में 2017 में एनरोलमेंट इसमें MPhil में हुई और कोरोना क्राइसिस की वजह से थोड़ा लेट हुआ प्रोग्राम, तो 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं MPhil की डिग्री हासिल कर चुका हूँ। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की अदम अदायगी, मुलाजमीन ने उम्मीद की घंटी से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। सीनियर उस्ताद डॉक्टर तौसीफ अहमद ने गवर्नर सिंध से मदद की अपील कर दी। की बतौर वाइस चांसलर तैनाती का तरमीमी बिल, कराची समेत सिंध भर में आज भी तदरीसी अमल मुअत्तल, तलबा 16 जनवरी से तालीम से महरूम। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल में दांतों का इलाज मजीद बेहतर होने लगा। टेस्ट और इलाज की सहूलत मिलने पर मरीजों का इजहार इत्मीनान। नौजवानों में दिल के अमराज बढ़ने लगे, दिव्य माहिरीन का हार्ट अटैक से बचने के लिए वर्जिश का मशवरा। डॉक्टर मुकेश कुमार की चिकनाई वाली चीज़ों से गुरेज की हिदायत। स्टॉक मार्केट में कारोबार का शदीद मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1489 पॉइंट्स की कमी 1,12,030 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी, डॉलर 10 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 93 पैसे तक पहुंच गया। सोना 2700 रुपये सस्ता, 1 तोला सोना 2,86,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,45,541 रुपये। 1 तोला चांदी की कीमत 3,363 रुपये। गाड़ियों की दरामद में 15% से जायद का इजाफा। रवा माली साल के 6 माह में 12 करोड़ 40 लाख डॉलर की गाड़ियां दरामद। रिपोर्ट के मुताबिक मईशत में बेहतरी होने पर गाड़ियों की तलब बढ़ रही है। हम उम्मीद लगाए बैठे थे वो प्राइम मिनिस्टर के कमिटमेंट पे, तो उन्होंने कहा था कि नए साल में हम सिंगल डिजिट में सब चीज़ों को ले आएंगे। हमारा 4.1 इन्फ्लेशन है
और हमारा जो है 12% जो है इंटरेस्ट रेट है। अगर ये 4.1% नहीं करते तो इनको 8% पे लाना चाहिए था। अगर ये 8% पे लाते तो आज ताजिर बिरादरी और बिजनेस कम्युनिटी के जितने सेक्टर के लोग हैं वो सारे अप्रिशिएट करते। शरह सूद में 1% कमी कबूल नहीं। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने मामूली कमी को नाकाफी करार दे दिया। शिकवा किया वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी के बावजूद रिलीफ नहीं दिया। पैदावारी लागत बढ़ने से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।